Hi everyone. Today we are starting the third part, perfect. For present tense, for affirmative, जिसे कि affirmative को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं और इसको सिंपल सेंटेंसेस, जिसे कि उर्दू में, जैसे कि पहली वीडियोस में आप देखते रहे, मुस्बत या सादा जुमले परफेक्ट के लिए। और परफेक्ट के बारे में ये जहन में रखें आप कि इसमें ही शी इट सिंगल नाउन को ही देखकर फैसला किया जाएगा कि और आई वो यू दे प्लूरल नाउन, इन सब्जेक्ट्स को कि हमने हैज और हैव कहाँ इस्तेमाल करना है। इन सब के लिए हैज यूज होगा और इन सब के लिए हैव यूज होगा। और अब फार्मूला लिखते हैं हम। मेथड जो है सब्जेक्ट के बाद ही शी इट सिंगल नाउन के लिए हैज यूज होगा और आई वो यू दे प्लूरल नाउन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हैव यूज होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। पंक्चुएशन को भी साथ साथ सीखना है, पंक्चुएशन भी मत छोड़ा करें क्योंकि इसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। और फिर आ जाइए एग्जाम्पल की तरफ। वो स्कूल जा चुका है। वो स्कूल जा चुका है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, अभी से कर देते ठीक। वो स्कूल जा चुका है या चला गया है। देखना ये होता है, इसमें देखिए, देखना ये होता है कि कोई काम हो चुका है, जो काम हो चुका हो तो हो चुका है या चला गया है, एक ही सेंस मिलती है हमें कि समथिंग हैज़ बीन डन। तो इसलिए फिर इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। अब शी के लिए आ जाइए। वो किताब पढ़ चुकी है और ये तेज दौड़ चुका है।
फर्रा ने सबक याद कर लिया है। सिंगल नाउन के लिए आ गया। अब आई वो यू दे के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको ये भी बता दूं कि ये भी परफेक्ट सेंटेंसेस हैं। मैंने अखबार पढ़ ली है। और फिर हम कराची चले गए हैं या जा चुके हैं। फिर वो नमाज अदा कर चुके हैं। और फिर सलमान और नोमान क्रिकेट खेल चुके हैं। अच्छा, अब पहले की तरह फिर एक मिस्टेक हो गई। ये वाला सेंटेंस हमने बनाना था, भूल गए। यहां लिख देते हैं आप अपना बिल अदा कर चुके हैं। अच्छा, अब आ जाइए, इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इस तरह ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स जो यूज़ हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हमने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए, इकट्ठे कर दिए, द 9 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा पूरी दुनिया की इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट नहीं होते, यही होते हैं। इन्हीं को बदल के लाया जाता है, लिखा जाता है। तो इन्हीं को देखकर हमने फार्मूला लिखना होता है, मेथड लिखना होता है। और लिहाजा वो स्कूल जा चुका है। अब मेथड के मुताबिक हमने करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़, ही हैज़, थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, GONE गॉन, टू स्कूल, टू ऑब्जेक्ट है स्कूल, टू स्कूल। इसमें अगर आप मज़ीद देखना चाहें, फिर से मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था, उसको आप नोट रखें कि ये वाला सब्जेक्ट है। ये तलाश किया करें आप नए सीखने वाले। तो जाना जो है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसको हमने यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, ही हैज़ गॉन टू स्कूल और फुल स्टॉप। फार्मूले के मुताबिक जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, जो तरतीब रिक्वायर्ड थी, हमने एक कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस लिख लिया है।
इसलिए इसको भी आप जहन में रखें कि हम कैसे काम कर रहे हैं। और नए सीखने वाले जो हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, इंशाल्लाह वीक नहीं रहेगी। आप पूरे इन्हमाक के साथ, तवज्जो के साथ देखते जाइए। इंग्लिश कभी भी, ये याद रखें कि इंग्लिश कभी भी रातों रात नहीं आती। रातों रात इंग्लिश सीखने वाले हमेशा जुमले ही याद करते रहते हैं कि 30 मिनट में, 1 घंटे में अंग्रेज़ बन जाओ, सबक याद कर लो, आपको जुमले आ जाएंगे। इम्पॉसिबल। जो कहते हैं वो सिर्फ आपको धोखा दे रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इसलिए थ्रू प्रॉपर चैनल चलें और स्टेप बाय स्टेप सीखें। इंग्लिश इतनी आसान भी नहीं है कि आप रातों रात सीख जाएं या 30 मिनट में सीख जाएं। तो लिहाजा अपने आप को धोखा ना दें और इसको स्टेप बाय स्टेप सीखें। यही मेथड है, यही तरीका है। वो किताब पढ़ चुकी है, शी हैज़, एक ही तरह से रीड भी यही है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म भी यही स्पेलिंग है, रेड, और थर्ड फॉर्म भी यही, रेड, रीड, रेड, रेड। शी हैज़ रेड द बुक, और ये फुल स्टॉप, ये तेज दौड़ चुका है। इट हैज़ रन, रैन, रन, ये भी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, लेकिन रन ने एक जैसी, रन, रैन और रन, सब फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। इट हैज़ रन फास्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट हमने लिखा, इसी को ऐसे चलने दें। फरहा ने सबक याद कर लिया है। फरहा हैज़ learned her lesson। फिर इसके बाद, मैंने अखबार पढ़ ली है। आई हैव, यहाँ पे हैव लगेगा। इन सब के लिए हैज़ इस्तेमाल हुआ, ही शी सिंगल नाउन के लिए, और आई वो यू दे प्लूरल नाउन के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। फिर से जहन में रखें, गलती नहीं करनी। आई हैव read, I have read the newspaper। I have read the newspaper। हम कराची चले गए हैं। We have gone to कराची। वो नमाज अदा कर चुके हैं। They have offered या said, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। said their prayer। सलमान और नमान क्रिकेट खेल चुके हैं। सलमान एंड नोमान हैव प्लेड क्रिकेट। उसके बाद यू के लिए मिस हो गया था, आप अपना बिल अदा कर चुके हैं। यू हैव पेड, यू हैव, थोड़ा जल्दी की वजह से पेड योर बिल।
आप अपना बिल अदा कर चुके हैं। अच्छा, हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस के लिए हमने इंडेफिनिट जुमले सीखे हैं, फिर कॉन्टिन्यूस सीखे हैं, और आज हम परफेक्ट सीख रहे हैं। इसको भी, हाँ, इसका एक और वो आपको बता दूं कि अभी हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, फिर नंबर 3 में इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर नंबर 4 में नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे। तो ये परफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट को ख़त्म करने के बाद हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह बाय पार्ट्स छोटा छोटा करके इंग्लिश समझ आ जाए। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज. English is a second language for us, and it is also international English, international language. So we have to learn it with care. Always be careful and learn it in step by step. And also, I hope all of you will share and subscribe our channel to promote our channel, so that we should keep sending you more and more videos and in more classes also. Thank you very much.